हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, रामायण के द्वारा तत्कालीन किस स्थिति का बोध होता है? तो ये सभी डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आदि रामायण कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भुसुंडी रामायण को। अगला हमारा प्रश्न है, प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुराण है। अगला प्रश्न है, 18 पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? इसका सही उत्तर ए हो जाएगा मत्स्य पुराण। अगला हमारा प्रश्न है, पुराणों में निम्नलिखित में से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, सभी। ठीक, गुप्त वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, महापरिनिर्वाण सूत्र का संबंध किस निकाय ग्रंथ से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दीर्घ निकाय ग्रंथ से है। अगला हमारा प्रश्न है, बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या निम्नलिखित में किसमें है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अभिधम्म पिटक में है। अगला हमारा प्रश्न है, जैन साहित्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आगम नाम से जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से महावीर के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भगवती सूत्र से। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पुस्तक में यूनानी आक्रमण का वर्णन मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गार्गी संहिता से। अगला हमारा प्रश्न है, वत्सराज उदयन चंडप्रदोप के संबंध की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वप्नवास दत्तम। और ये किसने लिखा था? इसने भास ने लिखा था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लिनी। और इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन चीनी यात्री नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज चीनी यात्री नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, ह्वेनसांग ने किया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के बारे में किसकी रचना से जानकारी मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, अलमसूदी की रचना से मिलता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण के पांड्य राज्यों के विषय में किसके वर्णन से जानकारी मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मार्को पोलो की रचनाओं से दक्षिण भारत की जानकारी मिलती है। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा युग सही नहीं है? तो इसका देखिए, खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख ये सही है। विजयसेन देवपाड़ा अभिलेख ये भी सही है। समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख ये भी सही है। यशोधर्मन ग्वालियर अभिलेख ये गलत है। यशोधर्मन का जो अभिलेख था वह मंदसौर अभिलेख था। अगला हमारा प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख में किस शासक का संबंध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शक छत्र रुद्रदामन से। अगला हमारा प्रश्न है, किस स्थल खुदाई से रोमन सिक्के और बर्तन के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अरिकामेडू से। अगला हमारा प्रश्न है, जावा के बोरोबुदुर मंदिर से किस धर्म का संबंध मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म का। अगला हमारा प्रश्न है, 12 कक्षों वाला अन्नागार किस तात्विक स्थल से मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हड़प्पा से। अगला हमारा प्रश्न है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, सिंधु नदी किनारे स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, रोपड़ किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, सतलज नदी किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस जगह पर पत्थरों से निर्मित एक विशाल दुर्ग मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अली मुराद से। अगला हमारा प्रश्न है, मनुष्य को अस्थि रखे राख से भरा बर्तन किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सूतकांगेंडोर से। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के स्नानगार के फर्श की ढाल किस दिशा में है? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, दक्षिण से पश्चिम दिशा में।
अगला हमारा प्रश्न है मोहनजोदड़ो के स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मार्शल ने कहा। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है बंदरगाह के साक्ष्य किस पुरास्थल से मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर लोथल हो जाएगा। हड़प्पा कालीन अधिकांश मोहरों का निर्माण किससे हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेलखड़ी ए से। ठीक है। और अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन अधिकांश मोहरों पर निम्नलिखित में किसके चित्र मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक श्रृंगी सांड के। अगला हमारा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के मकानों के बीच निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आंगन। ठीक है। अगला प्रश्न है अनाज पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी लोथल से मिले हैं। अगला प्रश्न है बुने हुए सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला प्रश्न है हड़प्पा वासी जो थे लाजवर्द कहाँ से मंगवाते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मेसोपोटामिया से मंगवाते थे। अगला हमारा प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति में मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कहीं से भी नहीं मिले हैं। अगला हमारा प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त सील पर कितने मुख वाला पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 मुख वाला। ठीक है। बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के किस पशु का धार्मिक महत्व था? तो इसका सही उत्तर है कुबड़ वाला सांड का। अगला हमारा प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश आर्यों का मूल निवास स्थान किसे माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये तिब्बत को माना है। अगला हमारा प्रश्न है ऋग्वेद में वर्णित पंचजन्य में से निम्नलिखित में कौन नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी भारत नहीं था। अगला हमारा प्रश्न है वैदिक काल में गोचर भूमि के अधिकारी क्या कहलाता था? इसका सही उत्तर ए हो जाएगा वाजपति कहलाता था। अगला हमारा प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में कबीले का प्रधान क्या कहलाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजन कहलाता था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी होते थे। अगला हमारा प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में रत्नियों की संख्या कितनी थी? इसका सही उत्तर डी हो जाएगा 12 थी। दुर्ग का स्वामी क्या कहलाता था? संत विग्रह के प्रस्ताव राजा के पास कौन ले जाता था? तो दूत ले जाता था। अगला हमारा प्रश्न है पुरोहित का पद किस प्रकार तय किया जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुसानुगत होता था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुलप कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा को चुनने का अधिकार किसे था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका समिति को था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है समिति के अध्यक्ष को क्या कहते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ईशान कहते थे। आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो विदत थी उसकी सर्वाधिक प्राचीन संस्था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में कर का निर्धारण कौन करता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए भागदुग्ध करता था। अगला हमारा प्रश्न है मध्यकालीन भारत में गुलाब वंश का शासनकाल क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1206 से 1290। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन गुलाब वंश का शासक नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका खुशक शाह। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है सिंहासन बैठने के समय कुतुबुद्दीन ऐबक को किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी को। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है विद्रोह को दबाने के लिए कुतुबुद्दीन ने क्या किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैवाहिक संबंध कायम किया। हमारा अगला प्रश्न है इतिहास का मिनहाज ने किस शासक को हातिम द्वितीय कहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा है। इसी ने उसे लाख बख्श भी कहा था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है विद्वान हसन निजामी किसका संरक्षण प्राप्त था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है शेख
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कौन सी इमारत बनाई गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कुतुब मीनार बनाई गई। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, कुतुबुद्दीन की चौगान खेलते समय मृत्यु के बाद लाहौर की गद्दी पर किसे बैठाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आराम शाह को। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में गोरी के समय सरदार को क्या कहते थे? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा मुवज्जी कहते थे। अगला हमारा प्रश्न है, सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन के समय के सरदार क्या कहलाते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कुतुबी। ठीक है, तो दोस्तों आज ये प्रैक्टिस सेट 8 का पहला भाग है और दूसरा भाग इसके बाद आएगा कल। ठीक है।